परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपको सारी महिमा और आदर देते हैं क्योंकि आप ही आदर के और महिमा के योग्य हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसके द्वारा हमें जो सत्य मिल रहा है, इस सत्य को हम सिर्फ सुने ना बल्कि इसको ग्रहण करें और इसे अपने जीवन में लागू करें ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने और वो महिमा जो परमेश्वर ने हम अपने योजना के अंतर्गत हमारे लिए रखी है वो महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो और इस प्रकार सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो महिमा का परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 37। द इन्फ्लुएंस का मतलब होता है पावर। इन्फ्लुएंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस? प्रभाव। इसको भी पावर बोलते हैं। इन्फ्लुएंस इज इटसेल्फ अ पावर। द इन्फ्लुएंस या पावर ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमने कल 3 चीजें देखी थी, 3 एनिमीज के बारे में देखा था। जो एक व्यक्ति जो मसीही जीवन जीने के लिए तैयार होता है, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाता है, उसके लिए 3 दुश्मन हैं, द वर्ल्ड, द डेविल, द फ्लेश। अब उसमें से तीनों में से आज हमने एक लिया, द वर्ल्ड। द इन्फ्लुएंस या पावर ऑफ द वर्ल्ड, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 19 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। कौन दुष्ट? शैतान के वश में। कैसे और क्या क्या चीज दुष्ट के वश में है? हम ना इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट से बाहर मत जाइए। मैंने बार बार बोला है, ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट। संसार के वश में पड़ा, भी बोला तो नहीं, संसार के वश में नहीं पड़ा है। फिर से पढ़िए, फिर से बेटा हिंदी में। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार कौन? सारा संसार किसके? उस दुष्ट के वश में। तो दुष्ट के वश में यानी शैतान के वश में कौन है? सारा संसार। आप क्या संसार से बाहर हैं? नहीं। तो आपको कैसे मालूम कि हम परमेश्वर से हैं? व्हाट इज द प्रूफ? सारा संसार उस दुष्ट के वश में और वी आर ऑल्सो इन द वर्ल्ड। हम भी संसार में हैं। अब हम किसके साथ जुड़े हैं, हमारे जीवन में कौन है, इस बात का प्रूफ कहां से मिलेगा? हमारी लाइफ से मिलेगा। पवित्र आत्मा के फलों के बिना कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, और फल जब होते हैं तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि हम ये हैं। वो फल प्रकट होते हैं और सामने वाला देखकर वो फल देखता है, तब पूछता है, सवाल दागता है। जी, इंग्लिश। We know positively that we are of God and the whole world around us is under the power of is under the influence या power of the evil one. The evil one means Satan, devil. ठीक? किसके वश में है संसार? शैतान के वश में है। और हम भी इस संसार में हैं, लेकिन हम किसके वश में हैं, ये हमारे जीवन से गवाही निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं, जिंदगी से। The spirit of the world can be understood. The influence of the world means the spirit of the world. संसार की आत्मा। अब आप एक बात बताइए, आत्मा को कौन देख सकता है? एक आत्मिक इंसान। आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मिक इंसान नहीं देख सकता। आत्मिक तो दुनिया भी है। The spirit of the world means संसार की आत्मा, जिस पर आत्मा खुद को प्रकट किया। जब तक आप परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह को जो आत्माओं को प्रकट करता है, जब तक आप उसके साथ इन ट्यून नहीं है, यू आर इन क्राइस्ट नहीं है, जब तक आप मसीह में नहीं है, तब तक आत्माओं को आप नहीं देख सकते। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना के 4 अध्याय का पहले पद में, हर एक आत्मा का विश्वास न करो वरन आत्माओं को परखो
तो आत्माओं को परखने को किससे कहा गया है? हमसे। संसार के लोगों से नहीं बोला, कलीसिया के लोगों से बोला है। अब कलीसिया के लोग अगर संसारिकता में होंगे तो वो संसार को नहीं परख पाएंगे, लेकिन अगर वो प्रभु में होंगे तो वो देख लेंगे। ठीक? The spirit of the world can be understood in one of three ways according to the scripture. परमेश्वर के वचन के अनुसार आप परमेश्वर की आत्मा को इन तीनों में से किसी एक पॉइंट के द्वारा, एक वचन के द्वारा आप उसे समझ सकते हैं। ठीक? पहला है द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का शासक। इसके लिए पढ़िए अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 पद। अब इस संसार का न्याय होता है। यीशु मसीह कहने लगा अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। किसके लिए बोल रहा है? इंग्लिश में पढ़ दो। Now the judgment crisis of this world is coming on. Sentence is now being passed on this world. Now the ruler, evil, ये शैतान जो है ये evil भी है और जीनियस भी है। जीनियस का मतलब क्या होता है? एकदम ब्रेनी, इंटेलिजेंट बीइंग है। सेटन इज अ इंटेलिजेंट बीइंग। अक्सर लोग बड़े आसानी से कहते हैं शैतान से लड़ेंगे। इतना इंटेलिजेंट है कि तुम सिर्फ सोच सकते हो, कल्पना करोगे लड़ने की, लेकिन हिम्मत कभी नहीं करोगे क्योंकि तुम उसे जानते नहीं। अज्ञानता में बोलते हो कि हम शैतान से लड़ेंगे, और तुम्हारी जिंदगी में आज जो चल रहा है ये शैतान ने तुमको इतना दबा के रखा है कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कल्पनाओं में लड़ लो शैतान से। जी, जीनियस, evil genius, prince of this world shall be cast out, expelled, निकाला जाएगा। जी, अब इसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 30 पद पढ़िए। अब मैं तुम्हारे साथ, अब मैं, यीशु मसीह फिर कह रहा, अब मैं तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। फिर सरदार वर्ड आ गया। फिर इंग्लिश में पढ़ो। पूरा नहीं हो गया। हाँ, मुझ पर उसका कोई अधिकार, मुझ पर उसका, यीशु मसीह कह रहा मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। किसका? उस सरदार, शैतान का, जो इस संसार का शासक है। कि यीशु मसीह कह रहा उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अगर आप कहते हैं कि आई एम इन क्राइस्ट, तो आप पर उसका अधिकार काम कैसे कर रहा है? और अगर काम कर रहा है तो यू आर नॉट इन क्राइस्ट प्रॉपरली। यू आर फीलिंग दैट यू आर इन क्राइस्ट, बट इन रियलिटी यू आर नॉट इन क्राइस्ट। करेक्ट? आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मसीह में हैं, लेकिन वास्तविकता में आप मसीह में नहीं हैं, क्योंकि शैतान की गतिविधियां आपके जीवन में काम कर रही हैं। जी, I will not talk with you much more for the prince, evil genius, ruler of the world is coming, and he has no claim on me. He has nothing in common with me. There is nothing in me that belongs to him, Satan, and he has no power over me. यीशु मसीह के ऊपर इसका कोई अधिकार नहीं है, और यीशु मसीह की कोई भी चीज उसके साथ साझा नहीं है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि नहीं, हम अब तो मसीह में हम आ रहे हैं, अभी तो फिर शैतान से तो छूटे ही नहीं, तो कहां से आ पाओगे? वो आने देगा। जी, एक और पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 11 पद। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इंग्लिश में about judgment because the ruler, evil genius, prince of this
world, prince of this world, Satan is judged and condemned, and sentence already is passed upon him. उसको दंड की आज्ञा दे दी जा चुकी है परमेश्वर की ओर से, और यीशु मसीह का उस पर कोई अधिकार नहीं है। और अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है का मतलब समझते हैं? शैतान को उस पर कोई अधिकार नहीं, वो संसार का उसके ऊपर कोई प्रबंध, इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्ड उस पर काम नहीं करेगा जब तक आपके जीवन में पहला पड़ाव कटेगा संसार का प्रभाव। लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में चलती हैं। और आप मसीह में नहीं हैं, आप संसार में हैं, क्योंकि आप संसार के बारे में सोच रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। पावर देखिए उसकी कितनी है, वो आपकी बुद्धि को ब्लाइंड कर देगा। कौन? संसार का शासक जी। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आपकी जिंदगी में कभी सुसमाचार का प्रकाश नहीं चमकेगा। ये डिवाइन लाइट है, ये कभी नहीं चमकेगी। मालूम क्यों? क्योंकि आपके माइंड को उसने ऐसा ब्लाइंड कर दिया कि आप डिसेप्शन में रहेंगे कि हम मसीह में हैं, लेकिन वास्तविकता में आप नहीं होंगे। इंग्लिश। For the God of this world has blinded the unbeliever's mind. The unbelievers किसके माइंड को ये ब्लॉक करेगा? अविश्वासियों। अब ये बताइए, लोग दावा करते हैं हम विश्वास करते हैं, नहीं, लेकिन अगर उनकी लेकिन आपकी जिंदगी से ये साफ दिख रहा है कि आप विश्वास नहीं करते हैं। ये अविश्वासी का मतलब क्या होता है मालूम आपको? अविश्वासी का मतलब होता है अनबिलीफ, और अनबिलीफ का मतलब होता है, जो अविश्वास होता है ये इंसान के दिल को कड़ा कर देता है। अविश्वास का मतलब होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम विश्वास करें, हम वो नहीं करते, लेकिन हम कुछ और विश्वास करते हैं। फॉल्स बिलीफ को कहते हैं अनबिलीफ। फॉल्स बिलीफ को कहते हैं, यानी गलत विश्वास को, झूठे विश्वास को कहा जाता है अविश्वास। अब ये किसके माइंड को ब्लॉक करता है? शैतान को आपका माइंड ब्लॉक करना कैसे करेगा? वह आपको जो विश्वास करना चाहिए, जो सुसमाचार है उस पर विश्वास करना है, सच्चे सुसमाचार पर, वो आपको झूठा सुसमाचार दे देगा और आप उस पर विश्वास कर लेंगे। और जब आप उस पर फॉल्स गॉस्पेल पर बिलीव कर लेंगे, फिर आपको ट्रू गॉस्पेल कितना भी बताया जाए, आपका माइंड ब्लॉक कर दिया। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन जी इंग्लिश। That they should not discern the truth. देखिए फिर से पढ़ना बेटा। For the God of this world has blinded the unbeliever's mind, that they should not discern the truth. They should not hear नहीं लिखा। दो चीजें सामने रख दो, एक सच्ची एक झूठी। डिसर्नमेंट क्या है? परखना। आप परख ही नहीं पाओगे कौन सी सच्ची है। They should not discern the truth, preventing them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, the Messiah, who is the image and likeness of God। गया काम से। वो एक झूठा विश्वास, झूठा सुसमाचार, झूठी चीज आपके सामने रखेगा, और सच्ची आपके पास लिखित में है, और आप सच्चे के संपर्क में भी रहेंगे, लेकिन झूठे को बिलीव कर लिया तो सच्चे को आप नहीं मानेंगे, उसको आप डिनाई कर देंगे। नहीं, वो सही बोल रहे हैं, हम उनको मानेंगे। यही करते लोग, क्योंकि फिजिकल लोग हैं, धोखा खाएंगे। तीसरा नंबर है, ही इज द स्पिरिट
who is now at work in those who are disobedient. संसार का आत्मा एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जिसे स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं. स्पिरिट का इन्फ्लुएंस मीन्स पावर, अनसीन पावर. और ये उन लोगों में काम करता है जो आज्ञा नहीं मानते. बाय नेचर हम लोग कैसे हैं? वी आर डिसोबीडियंट अबाउट गॉड. परमेश्वर के विषय में हम आज्ञाकारी नहीं हैं, ना थे, ना हैं और ना कभी होंगे. इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 पद. जिनमें तुम पहले कलीसिया के लोगों से कह रहा, इस संसार की रीति पर एक हम लोग हमारा भी जीवन पहले क्या था मालूम है? इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. इसका मतलब वो आत्मा अभी भी काम कर रही है. किसमें काम कर रही है? जो आज्ञा नहीं मानते. किसकी आज्ञा माननी है? जब आपको उद्धार मिल गया, अब आपको संसार की आत्मा के अनुसार चलना है या पवित्र आत्मा के अनुसार चलना. 2 आत्माएं आ गई. लेकिन ज्यादातर होता क्या है? हम लोग हमेशा संसार की पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, फैशन ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि यहाँ भीड़ खड़ी है और आपका माइंड ये कहेगा ये ज्यादा लोग सही कर रहे हैं, ये अकेले, ये गलत. पवित्र आत्मा अकेले सच बोलेगा, उस अकेले का विरोध होगा, मेजॉरिटी का फेवर आप करेंगे. इसलिए आप इस आत्मा के बहाव में चले जाएंगे. ये 3 पॉइंट आपको पता चल गया. स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड. द वर्ल्ड इज वेरी पावरफुल थिंग. इसके बाद आता है कि स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वर्ल्डलीनेस. स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की आत्मा का मतलब है संसारिकता. कितने लोग हैं जो संसारिकता से छूट गए? यदि कोई कहता है मैं मसीह में हूं, सबसे पहली चीज मालूम क्या, जो आप आसानी से देख सकते हैं, क्या वो संसारिकता से छूट गया? और अगर संसारिकता से छूट गया तो नई सृष्टि है. दुर्लभ है ना? ऐसा व्यक्ति आपको दुर्लभ मिलेगा. और जो आपको ऐसा दिखे समझ जाना वो वाकई में नई सृष्टि है. इसलिए मेजॉरिटी नहीं मिलेगी. इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्डलीनेस. यूहन्ना 2 अध्याय का 15 से 17 पद पढ़िए. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. अरे बाप रे बाप, बहुत कठिन बात बोली. तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. ये कैसे पॉसिबल है? लोग सबसे ज्यादा प्यार आज किस चीज को करते हैं? सच बताइएगा. नहीं, संसारिक चीजों में सबसे ज्यादा प्यार किस चीज को करते हैं? सबसे ज्यादा ना सबसे ज्यादा जो उनसे अलग नहीं होनी चाहिए. हाँ, आप उसकी धन दौलत ले लीजिए, उनका फोन कभी मत लीजिएगा. सबसे ज्यादा प्यार आप किस चीज से करते हैं? फोन से. आज की जनरेशन फोन. दुनिया छूट जाए, फोन ना छूटे. ठीक. और यहां पे क्या लिखा है? पहला पड़ाव फेल है. बनते बहुत हैं, फरिश्ते बन गए. ये स्टेज के फरिश्ते हमें नहीं समझ में आए. जिंदगी में सब शैतान का असली रूप है और स्टेज पर सब फरिश्ता. हालेलुया. मेरी बातों को सुन के चोट लगेगी, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है. तुम संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो. यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है. ले, पहला पड़ाव फेल. अगर आप संसारिकता से प्यार करते हैं तो आप में किसका प्यार नहीं है? तो परमेश्वर से प्यार करने लायक ही नहीं हो, वो करेगा ही नहीं जी. क्योंकि जो कुछ संसार में अब क्यों नहीं करता मालूम? क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा. संसारिकता में क्या, वर्ल्डलीनेस में क्या है मालूम है? शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड. वो पिता की ओर से नहीं. ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है. संसार और उसकी अभिलाषाएं
दोनों मिटते जाते हैं। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। अब आप बताइए इस कंडीशन को कैसे पूरा करेंगे अगर हमको करनी है। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से डिटैच होना है फ्रॉम द वर्ल्डलीनेस। अब वर्ल्डलीनेस एक इसकी पूरी यहां पे कथा खोल दी गई है कि वर्ल्डलीनेस है क्या। नंबर 1, द लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा। संसार में क्या चीज आपकी रहेगी ना, शरीर की अभिलाषा। शरीर की अभिलाषा का मतलब है द लस्ट ऑफ द फ्लैश मीन्स सेंसुअलिज्म, यानी आपकी इंद्रियों को जो कुछ पसंद है उसकी ओर आप भागेंगे। आपको जो चीज देखने में आकर्षित लगेगी आप उस चीज की ओर भागेंगे। आपको जो सुनना पसंद करेंगे वही आप सुनना पसंद करेंगे। आपको कोई किसी को सत्य वचन बताओ, नहीं, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसका इच्छा भी नहीं करेगी सुनने की, क्योंकि उसके सेंसेस को वो पसंद नहीं जो आप बता रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर पिता की बातें, पवित्र आत्मा की बातें जो सत्य है ये छेदता है, किसी को नहीं पसंद। तो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और ये जितनी भी 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस को जो नहीं पसंद है, जो आपको खाने में अच्छा नहीं लगता उसको खाएंगे नहीं। तो खाने से पहले शरीर को नुकसान पहुंचाए, जबान को स्वाद दे वो चाहिए। जो शरीर को फायदा पहुंचाए और जबान पे अच्छा ना हो वो नहीं चाहिए। सेंसुअलिज्म समझ रहे हैं ना। आज की जनरेशन पूरी की पूरी सेंसुअलिज्म में है। उनकी इंद्रियों को जो नहीं पसंद, जो व्यक्ति को वो नहीं पसंद करते हैं, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो व्यक्ति उनके लिए गलत है। और वो व्यक्ति जो 100% गलत हो, उनकी दृष्टि में वो अगर उनको भाग गया तो उनके लिए वो देवता है। ये सेंसुअलिज्म है। ठीक, सेंसुअलिज्म इज क्रेविंग फॉर एनीथिंग दैट ग्रेटिफाइज द सेंसेस, यानी किसी चीज के लिए ललायित हो जाना जो आपकी इंद्रियों को पसंद है, इसी को सेंसुअलिज्म कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 42 से 45 पद। यीशु ने उनसे कहा यहूदियों से, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, अगर परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते। परखने के लिए सबसे बड़ी चीज, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पूरा पुराना ओल्ड टेस्टमेंट पीरियड परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। ये इस बात को प्रमाणित करता नया नियम, उसमें लिखा है परमेश्वर को उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने संसार में प्रकट किया। तो संसार में परमेश्वर को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह को देखना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट कॉपी है। इससे पहले परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यहूदी लोग खुदा खुदा करते थे, यहूदी लोग परमेश्वर परमेश्वर करते थे, लेकिन जानता कोई नहीं था परमेश्वर को, और बिन देखे और बिन जाने वो परमेश्वर परमेश्वर करते थे। आज भी लोग यही कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, परमपिता खुदा खुदा खुदा। वो खुदा है कौन? जब वो प्रकट हुआ तो उसको वो जो खुदा खुदा करते थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। आज कौन करता है ग्रहण? आज भी तो नहीं करते हैं। यीशु मसीह कहने लगा यदि तुम पिता से प्रेम रखते, पढ़ो बेटा, तो यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम कौन लोग नहीं सुन सकते? जो परमेश्वर से नहीं है वो यीशु मसीह की बातों को सुन नहीं सकते, कान झन्ना जाएंगे। अरे ये तो सत्य है, इसको हम नहीं सुन सकते। वो उन लोगों की बातें सुनेंगे जो मीठी मीठी बातें, पुचकारने वाली बातें, और आप उनसे झूठ बोलेंगे, अरे आप तो बहुत बड़े विश्वासी है, अरे आप धर्मी हैं। ये सुनना पसंद करते हैं लोग। जी, तुम अपने पिता शैतान से, अरे बाप रे, यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा? तुम अपने पिता शैतान से। अब एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए, जो परमेश्वर से नहीं है वो किसका है? शैतान का।
ये तो बोलने वाली, दोष लगाने वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको खुद समझना है कि आप किसके हैं। प्रूव योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट फ्रॉम सेटन, इफ यू आर फ्रॉम गॉड, प्रूव योरसेल्फ। यीशु मसीह ये कह रहा था उनसे। जी, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। लालसाओं का मतलब होता है लस्ट, उसकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा, वो तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर ना रहा, कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता, जब वो कौन शैतान, झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता तो है, अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का, ही इज द ऑथर ऑफ लाई, झूठ का गढ़ने वाला भी है। इंग्लिश में निकाल लो बेटा। लास्ट वजह है, हाँ। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। इसीलिए देखिए, यीशु मसीह खुद जब सच बोलता था तो कितनों ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया। यीशु मसीह यहाँ पर वही चीज साबित कर रहा है कि जब मैं सच बोलता हूँ कोई विश्वास नहीं करेगा। आज भी यही। जी, Jesus said to them, Jesus said to them, if God were your father, if God were your father, you would love me, you would love me and respect me, and respect me and welcome me and welcome me gladly, for I proceeded, came forth from God, out of His very presence. I did not come on my own, I did not come on my own or of my own accord, as self-appointed, but He sent me. Why do you misunderstand what I say? It is because you are unable to hear what I am saying. You cannot bear to listen to my message. Your ears are shut to my teaching. You are of your father, the devil, and it is your will to practice the lusts and gratify the desires which are characteristic of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a falsehood, he speaks what is natural to him, for he is a liar himself, and the father of lies, and of all that is false. But because I speak the truth, you do not believe me. You do not trust me. Do not rely on me. Or adhere to me. क्लियर? हथौड़ा था ना, यीशु मसीह ने हथौड़ा चला दिया था जी, हथौड़ा आज भी है। इसके बाद है रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद। व्यवस्था में मूसा ने, नहीं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। अब आप कौन से दोनों में से हैं, आपका मन कहाँ लगता है उससे पता चल जाएगा कि आप कैसे। इसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद। और जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसके बाद 8 अध्याय का 13 पद। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसके बाद पहला पत्रस गलातियों की पत्री 6 अध्याय 8 पद। गलातियों 6:8। क्योंकि
जो अपने शरीर के लिए बोता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्या काटेगा? विनाश की कटनी काटेगा। कर लो शरीर से जितना करना है जी। और जो आत्मा के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। शरीर के द्वारा बो रहे हैं कि आत्मा के द्वारा बो रहे हैं? शरीर के लिए बो रहे हैं कि आत्मा के लिए बो रहे हैं? दो हैं। ये मसीह में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद अब आप संसार की आत्मा से चल रहे हैं, शरीर के अनुसार चल रहे हैं, या पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? यहां पर आ गए। For he who sows to his own flesh lower nature sensuality will from the flesh reap decay and ruin and destruction. But he who sows to the spirit will from the spirit reap eternal life. जिसको मिलेगी। अब आपको ये दोनों चीज सामने रखिए, ठीक? निर्णय आपका। पहला पत्रस 2 अध्याय 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं। अरे बाप रे बाप, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का विरोध कौन करता है? सांसारिक अभिलाषाएं जो हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये चीजें हमको पथ भ्रष्ट करने के लिए है, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस ना बने जी। तुम्हारी आत्मा से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी जिम्मेदारी। इंग्लिश में पढ़ दो। Beloved, I implore you as aliens and strangers and exiles in this world to abstain from the sensual urges, the evil desires, the passions of the flesh, your lower nature that wage war against the soul. आपके अंदर एक लड़ाई चल रही है, और आप उस लड़ाई में हार जाते हैं और आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं संसार की आत्मा को, ठीक? नंबर 2, द लस्ट ऑफ द आईज, आंखों की अभिलाषा, मीन्स मटीरियलिज्म। आंखों की अभिलाषा का मतलब है मटीरियलिज्म, यानी भौतिकवादी हो जाना। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब देखिए, इसको समझिए। मटीरियलिज्म इज अ कोवेटस इचिंग टू ओन व्हाट वी सी। हम जब आप कोई इस अवस्था में होता है, जिसकी अवस्था ये होती है, लस्ट ऑफ द आई में फंस गया, तो वो हर वो चीज जो उसको देखने में अच्छी लगती है और पसंद आती है, उसको वो प्राप्त करना मांगता है। ये एक कंज्यूमरिज्म इसी से आता है, ठीक है? हिंदुस्तान का बाजार सबसे ज्यादा विश्व में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोगों का लस्ट ऑफ द आई है। एक आदमी देखता है ये चीज पसंद आ गई, वो लेता, फिर पूरी पब्लिक वही लेने लगती, सबको दौरा पड़ गया। ये भेड़ चाल है यहाँ पे। It is the selfish desire that rises when we see things which we really don't need. जब हम चीजों को देखते हैं, हालांकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम उसको खरीद क्यों रहे हैं? Because we don't need but want. हमारे अंदर इच्छा है कि हमें खरीदना है, ये हमें जरूरत नहीं। ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। हाँ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वो आप उससे आकर्षित हो गए, प्रभावित हो गए, आपको ये लेना है, भले आपको जरूरत ना हो। ढेरों लोगों ने कार क्यों खरीद रखी? हमारे घर में कार खड़ी होनी चाहिए, सिंबल, स्टेटस सिंबल, इसलिए कार खरीदी। जरूरत नहीं। पेट्रोल के दाम देखिए, पेट्रोल के दाम देखिए, क्या जरूरत होगी? दाम देखकर तो जरूरत ही नहीं है ना? वो काम हमारा काम में भी हो सकता है, लेकिन लेनी है। ये आंखों की अभिलाषा है। नीति वचन की पुस्तक 27 अध्याय का 20 पद। जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती।
अनसेटिस्फाइड पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज आवर आईज। कभी तृप्त नहीं होंगी। देखते जाओ खरीदते जाओ, देखते जाओ खरीदते जाओ, देखते जाओ खरीदते जाओ। मॉल में घुस जाओ, पैसा कम पड़ जाएगा, झोला छोटा पड़ जाएगा, इच्छा नहीं बनेगी। जी, अधोलोक और विनाश लोक जैसे कभी तृप्त नहीं होते, वैसी मनुष्य की आंखें कभी तृप्त नहीं होती। हाँ, इसके बाद एक और है नीति वचन की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय 8 पद। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती, ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं, और ना कान सुनने से भरते, और ना कान सुनने से भरते हैं। दिन भर सुनते हैं, रोज 24 घंटे सुन रहे हैं, इतना ये जुनून है जी। इसके बाद इसी का सबोपदेशक का 6 अध्याय का 7 पद। मनुष्य का सारा परिश्रम, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता, तो भी क्या चीज नहीं भरती है? उसका मन। उसका मन हमेशा वैसे ही रहता है जी। इसके साथ साथ नीति वचन 30 अध्याय का 15 पद से पढ़िए, 15 और 16 पद। जैसे जोंक की 2 बेटियां, जैसे जोंक की 2 बेटियां होती हैं, जो कहती हैं दे 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 दे, हाँ, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं, वरन 4 हैं, जो कभी नहीं कहती, जो कभी नहीं कहती, बस अधोलोक, अधोलोक और बांझ की कोख, और बांझ की कोख, भूमि पे भूमि जो जल पी कर, अरे भूमि जो जल पी कर तृप्त नहीं होती, भूमि कभी तृप्त नहीं होती जल से जी। और आग, और आग जो आग आग जो कभी नहीं कहती बस, आग भी कभी कहती नहीं बस। फायर इंग्लिश में पढ़ दो, ये तुमने बड़ा कंफ्यूज कर दिया हिंदी में। Skillful and godly wisdom, बेटा कहाँ पढ़ रही हो? 30 चैप्टर 30 का 15 और 16। The leech has 2 daughters, crying, give. There are 3 things that are never satisfied. Yes. 4 that do not say it is enough. Sheol, the place of the dead, the barren womb, the earth that is not satisfied with water, and the fire that says not it is enough. और आपको मालूम है हमारी आंखों को काहे से कंपेयर किया गया? अधोलोक से। कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, वैसे ही हमारी आंखें कभी सेटिस्फाइड, ये अधोलोक में ले जाएंगी आंखें जी। इसके बाद एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा इक्लीसियास यानी सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 10-11। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। इसने अपनी अभिलाषाओं को पूरा किया। ये सुलेमान है जी। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। केवल देख ले, आंखों की अभिलाषा में ही मर गया जी। इसके बाद हाँ, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ। क्या कह रहा है? अपनी आंखों की अभिलाषाओं में जिंदगी गुजार दी, आखिरी मरने से पहले कहने लगा सब कुछ व्यर्थ। और वायु को पकड़ना है। आंखों की अभिलाषा आपको वायु में लेके जाएगी, वायु को पकड़ना है।
और संसार में कोई लाभ नहीं। और संसार में कोई लाभ नहीं। काहे से? देखने से कभी आप तृप्त होंगे नहीं, देखते देखते निपट जाएंगे। नंबर 3, द प्राइड ऑफ लाइफ, जीविका का घमंड, जीवन का घमंड। इसका मतलब होता है ईगोटिज्म। ये बहुत भयानक चीज है। ईगोटिज्म इज द डिजायर टू एनहेंस वंस ओन प्रेस्टीज एंड पुश आवरसेल्फ अप। अपनी इमेज को लोगों के सामने उठा के रखना कि मैं कुछ हूं, मेरा आदर करो, अपनी इमेज को लोगों के सामने रखना। इट इज द हैंकरिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी प्रबल इच्छा। टू इन्फ्लेट का मतलब किसी चीज को, इन्फ्लेट का मतलब होता है, इन्फ्लेट की मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा से भर जाना। एक घमंड से भरा हुआ आदमी जैसे हवा से भरा हुआ, हवा से भर जाना। इन्फ्लेट आवर ओन रेप्यूटेशंस, अपनी इमेज को लोगों के सामने। रेप्यूटेशन का मतलब मालूम क्या होता है? अपने विषय में, सोशल स्टेटस, हाँ, अपना सोशल स्टेटस बनाना लोगों के सामने कि मैं इस लेवल से हूं, पैसे वाला हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, मैं इसको बिलोंग करता हूं, इस परिवार को बिलोंग करता हूं, ये वो, अपने स्टेटस में बने रहना। ये ईगोइटिज्म है। और ऐसे लोग कॉमन मैन के साथ कभी भी मिलना जुलना पसंद नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह तो कॉमन मैन से था, और कॉमन मैन ही यीशु मसीह के पास आ सकता है। अगर कोई इसमें, तभी तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल। अब समझ में आया क्यों? बिकॉज ऑफ ईगोटिज्म। इसके बाद देखिए आप, इसमें आगे उन्होंने बताया द प्राइड ऑफ लाइफ इज पुटिंग ऑन एन एयर ऑफ बीइंग समबडी, यानी अपने अंदर यह हवा भर लेना कि मैं भी कुछ हूं। मैं क्यों जाऊं? आप दूसरों के सामने अपने आप को ये लगेगा कि मैं छोटी हूं, मैं मुझे घटना पड़ा, घटने को तैयार ना होना। ईगोटिज्म। नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय का 2 पद। जब अभिमान होता, ये ईगोइटिज्म में क्या है? अभिमान। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। बुद्धि कहाँ होती है? घमंडी में कभी बुद्धि नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। घमंड बुद्धि को खा जाता है। नीति वचन की पुस्तक 16 अध्याय का 5 पद। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। ओहो, कौन? यहोवा घृणा करता है। कर लो, तुम्हारे पास घमंड छोड़ो, कुछ है नहीं। अब परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरे। ऐसे लोग, पहली चीज परमेश्वर घृणा करता है, और ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे। इसी का 18 पद पढ़ दो। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। इंग्लिश में पढ़ो। गर्व और घमंड में क्या अंतर है? गर्व का मतलब होता है अपने अंदर ये गर्व करना, अरे मैं तो बहुत विश्वासी, मैं धार्मिक, हाँ मैं धर्मी हूं, और ये गर्व है। और घमंड, मैं वहां क्यों जाऊं? ये दो चीजें, और गर्व से ही घमंड पैदा होता है जी। Pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. घमंड एक आत्मा है, यह संसार की आत्मा आपको घमंड से भर देती है। बिफोर अ फॉल, आपके पतन से पहले घमंड आ जाएगा। 21 अध्याय का 24 पद, नीति वचन 21-24। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है, उसका नाम अभिमानी और अहंकारी और ठट्टा करने वाला पड़ता है। इसके बाद रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 3 पद। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 3 पद। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। अपने आप को कुछ समझना, यही तो घमंड है, ईगोटिज्म।
जितना अपने आप को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। यानी कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर विश्वास कितना है उसके अकॉर्डिंग आप अपना गर्व कीजिएगा। विश्वास जरा सा भी नहीं है और घमंड इतना कि विश्वासी हूं, यह कहने का मतलब है। इसके बाद है गलातियों की पत्री 6 अध्याय 2 से 5 पर। तुम एक दूसरे का भार उठाओ। मसीह में क्या है कलीसिया की जिम्मेदारी, कलीसिया में क्या व्यवहार बताया गया? एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। सेल्फ डिसीव का मतलब क्या हुआ? कुछ ना हो, अपने आप को कुछ आपने समझ लिया और आप सबसे कट ऑफ हो गए। ये सेल्फ डिसेप्शन है, वो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। अपने विषय में पहले अपने आप को जांच ले। मालूम जांचने का मतलब यह है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, not according to your feelings, not according to the approval of other men, but by according to the word of परमेश्वर के वचन के आधारित अपने आप को जांच ले। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और इन वचनों की सत्यता बताने वाले सत्य के आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर हम लोग हमेशा आपके वचन रूपी आईने में पवित्र आत्मा के निर्देशन में देखते रहें, ताकि प्रभु हम अपने आप को जांचते रहें और उस दिन हम आपके सामने आपके वचन के अनुसार साबित हों, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर